नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। यहाँ पर सत गुरुदेव कहते हैं भगवान जब सेवरी माता के नवधा भक्ति के उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहे थे प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम कहीं न कहते हैं कि कहीं पेड़ पौधा के और मुर्दा के अभूत प्रेत के जादू टोना के पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होता है, हो जाएगा। साफ शब्द में कहते हैं कि पहला भक्ति संतन कर संगा, संतों के शरण में हो जाना, सतगुरुओं के शरण में हो जाना, उनके वाणी को सुनना, अपने आचरण में उतारना, तब जाके कल्याण होता है। वो संसार में एक गुरु भटकाने वाला होता है, एगो जो है भटका देता है, सतमार्ग से भटका देता है। ऐसे गुरु मिलेंगे जो अपना भी विनाश करता है और अपना शिष्य के विनाश करता है। सतगुरुदेव यहाँ कहते हैं दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति है कि सतगुरु के शरणागत होना, तन से, मन से या वचन से या कर्म से उनके शरण में हो जाना। बुद्ध भगवान कहते हैं कि अगर कहीं लिखा है या किसी ने कहा है मनुष्य जाति के अगर हित होता है तो उसे मान लेना है, और अगर हित ना होता है तो नहीं मानना है। तो यहाँ भगवान राम कहते हैं कि दूजे रति मम कथा प्रसंगा। वो कथा क्या है? सत्संग है, सतगुरु के गुरुमुखी वाणी है। उसके आगे कहते हैं गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। गुरु के शरणागत हो जाना, उनके चरण शरण में हो जाना, उनके सत्संग के सुनना, अपने रहनी में उतारना, ग्रहण करना और संसार के कटु वचन के सहन करना, आचरणशील बनना, ये भगवान राम माता सेवरी को बताते हैं कि दूजे रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान। तो ये चीज के समझना है। उसके बाद से चौथा में कहते हैं चौथा भक्ति मम गण करई कपट तजिगान। चौथा भक्ति है कि मम गण करई कपट तजिगान। मम और सम, अपने जैसे दूसरे के जानना, ये सम दृष्टि है। अपने दुख सुख के जैसा दूसरे के सुख दुख के जानना, ये सम दृष्टि है। सब में वही साईं है, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। अपने दुख सुख के जैसे सबको दुख सुख के समझ लेना, ये समता के ज्ञान है, यही सम है। आगे कहते हैं कि करई कपट तजिगान, किसी से कपट मत करो, दिखावा कुछ है, अकिया कुछ है।
मनुष्य के ईमानदारी के साथ निष्पक्ष बर्ताव करो, भेदभाव मिटाओ। संसार में सब कोई छोटा बड़ा ना है, कोई नीच ऊंच ना है। सब घट में प्रकृति रूपी शरीर है, प्रकृति छोटी बड़ी ना होती है। और पुरुष परमात्मा है, ये पुरुष भी छोटा बड़ा ना है। तो बताओ छूत कहाँ से उपजी? इसलिए सब बराबर है। मनुष्य अपना कर्म से बड़ा होता है, अपना कर्म से छोटा होता है। आज जरूरत है कि हर मनुष्य अपना कर्म से महान बने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सतगुरु के एक मंत्र होता है, उस मंत्र से मनुष्य जो है अपने मन को एकाग्र करता है, नाक के अग्र भाग पर ध्यान करता है। तो वो एक उसी से मन को एकाग्र करता है। कोई ज्योति पर मन को ठहराता है, कोई जो है एक शब्द के गुरु मंत्र पर ठहराता है, एक बिंदु पर कोई ठहराता है, कोई दीपक पर ठहराता है। कुल मिला करके मन को साधना करना पड़ता है। अगर मन सध जाता है तो सब दुख मिट जाते हैं, और मन नहीं सधता है तो सब दुख जैसे के तैसे रहता है। सतगुरुदेव कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। गुरु मंत्र से अपने मन को साधना है, एकाग्र करना है। मन साधने पर मनुष्य सुखमय होता है, और मनोमुखी होने पर मनुष्य दुखी होता है। तो यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सुवेद के मतलब होता है कि सुंदर जो है रहनी हो जाना, आचरण हो जाना, यही वेद है। चारों वेद के ज्ञान हो जाए और वो ज्ञान के अहंकार हो जाए, और किसी आदमी के आदमी ना समझे, तो वो महान मूर्ख होता है। और जिसको सब में वही साईं दिखाई देता है, जैसा चाहता है वैसे दूसरे के संग व्यवहार करता है, तो ये समता के ज्ञान है। तो यहाँ सतगुरुदेव जो है ये बताते हैं पांचवा भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सब घट में आत्मज्ञान हो जाना, यही सुवेद है। आत्मज्ञान हो जाना, आत्म रोशनी हो जाना, दुख सुख के अनुभूति हो जाना, अपने दुख दर्शन हो जाना, अपने बंधन और मोक्ष को जान जाना कि हमारा बंधन क्या है, किस डोर में बंधे हैं, इसे हम कैसे छूटेंगे और कैसे सुख शांति में प्रवेश करेंगे। सठ दमशील अविरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। यहाँ पर नवधा भक्ति में सतगुरुदेव बताते हैं, सठ दमशील विरत बहुकर्मा। 60
5 इंद्रियों के दमन करना और छठा मन को एकाग्र करना, यही 60 है, 6 है। 5 इंद्रियों के अपने समन करना और मन को दमन करना, यही 60 है। 60 दमशील विरत बहुकर्मा। ये 6 के साध लेने के बाद मनुष्य सुखी होता है। दम के मतलब दमन करना, अशील के मतलब विनम्र हो जाना। साहेब कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा रही शील में आन। तो ये चीज़ को समझ ले। 60 के मतलब होता है कि 6 को, 5 इंद्रियों के दमन और मन को समन, ये 6 के साध लेना। विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। निरंतर अपने आप के याद रखे, अपने आप के एहसास करे, अपने आप के अनुभूति करे, अपने आप के आत्म साक्षात्कार करे, यही सजनता है। यही चीज़ समझना है। निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन हो जाना है और धर्म के सतगुण के अपने आचरण में उतार लेना है, इसी के नाम धर्म है। सतवा सममोही में देखा, अम्मों से अधिक संत कर लेखा। 7वां सममोही में देखा। 7वां जो है मोही, मोही के मतलब अपना हृदय, मोही अपने आप में अपना स्वरूप को देखना। मोही में देखा, अपने स्वरूप में अपने आप को देखना, अपने हृदय में अपना चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को देखना के मतलब है एहसास करना, अनुभूति करना, साक्षात्कार करना। 7वां सममोही में जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। और अपने आप से श्रेष्ठ सतगुरु और संतों के समझना। बिना सतगुरु और संतों के कृपा के हम अपने के आत्मज्ञान नहीं पा सकते हैं, आत्म रहनी ना पा सकते हैं। इसलिए गुरु के कृपा जरूरी है। तो यहाँ पर सतगुरु भगवान राम बताते हैं कि मनुष्य जो है 7वां सममोही में देखा, अम्मों से अधिक संत कर लेखा। संत गुरुओं के श्रेष्ठता और सेवा बरकरार रहनी चाहिए। 8वां यथा लाभ संतोषा, सपनहु नाही देखहु पर दोषा। यहाँ सत गुरुदेव कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि यथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिला है, जो लाभ है उसमें संतोष रखो। संतोष बहुत बड़ा दौलत है। गौ धन गज धन बाज धन, यवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो, यही सुख के रास्ता है। तो यहाँ 8वां यथा लाभ संतोषा, सपनहु नाही देखहु पर दोषा। सपना में दूसरे के दुर्गुण ना देखना, अपना दुर्गुण देख करके छोड़ते जाना, त्यागते जाना, और दूसरे के गुण को देख करके
अपने आचरण में उतारते रहना। यहाँ 8 जो कहा गया है, यहाँ 5 विषय या चतुष्ट अंतःकरण, इसको समझने के लिए कहा गया है। चतुर्मुख वाणी को समझ लेना और जीव के 4 अवस्था के समझने ला ये 8 है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चारों के समझ लेना। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 को समझ लेना, ये 8 है। भगवान यहाँ संकेत करते हैं माता सेवरी के कि ये मन को ठीक हो जाना, बुद्धि के ठीक हो जाना, चित्त के ठीक हो जाना और अहंकार शून्य हो जाना। जागृत झूठा समझ लेना, स्वप्न झूठा समझ लेना और अहंकार शून्य हो जाना अंदर बाहर से, और चौथा में पहुंच जाना। गहरी निद्रा जैसे होती है वैसे सहज समाधि होता है, वो 8वां है। समाधि में जागृति होती है, लेकिन गहरी निद्रा के जैसे अवस्था होता है, बड़ी आनंद होता है, पूर्ण शांति होती है, वो सहज समाधि है। तो यहाँ पर सतगुरु जो है कहते हैं, यथा लाभ संतोषा सपनहु नाही देखहु पर दोषा। सपना में भी किसी के दोष ना देखनी है। नौआ सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीन्हा। नौआ सरल सबसे छलहीना। सरल के मतलब होता है विनम्र हो जाना। सतगुरु कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, 3 लोक के संपदा रही शील में आन। जो शीलवान होता है वो सुखी रहता है और गिरने के डर ना होता है, विनम्र होता है, नीचे होता है। तो इसलिए शीलवान होना बड़ा जरूरी है। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य सरल हो जाता है तो सब दुख से ऊपर उठ जाता है। जो विनम्र होता है वो सबसे ऊंचा होता है। और छलहीन हो जाना, धोखाधड़ी, मतलब स्वार्थ में किसी के धोखा देना, अपना मतलब स्वार्थ के लिए किसी के दुख देना, किसी के धन छीनना, किसी के कुछ भी तन मन वचन से दुख देना, ये सब छोड़ना पड़ता है। सबसे छलहीन हो जाना। अब मम भरोस ही हर्ष न देना, अपना भरोसा पर, अपने आप पर स्थिर हो जाना, अपना भरोसा करना। आज हम दुनिया में दुखी हैं, अपने पर भरोसा ना है, अपने के ना जानना, अपने के नाम मानना, अपने के भूल जाना और संसार के सब कुछ को अपना मान लेना। जो मिलता है वो छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संयोग जहाँ होता है वहाँ वियोग होता है। संसार के अंदर जितने भगवान हुए, महापुरुष हुए, वो जहाँ जिसको मिले उसको सतमार्ग के रास्ता बता करके अब फिर चले गए। दुनिया में कोई किसी के कल्याण ना करता है, सबको अपना कल्याण खुद करना पड़ता है। सतगुरु के बताया हुआ, भगवानों के बताया हुआ, महापुरुषों के बताया हुआ
मार्ग को हम अपने आचरण में उतारेंगे तबे हमारा कल्याण होगा, बात बनाने से नहीं। सतगुरुदेव कहते हैं, कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहंत बहि जान दे, जो न गहनता होय। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो विवेक करता है, जो कहता है वो नाती है, और जो विवेक करता है, सत असत को जान जाता है और कहता है वो बेटा है, वो हमारे नज़दीक है। और जो गहनी सहनी आचरणशील है वो गुरु है, और हम वो गुरु के साथी हैं। इसलिए रहनी के महत्व है, गहनी के महत्व है, सहनी के महत्व है, आचरणशीलता के महत्व है। मनुष्य जो है, ये शरीर एक रथ है, 200 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, और इस शरीर रूपी रथ पर चेतन आत्मा रूपी परमात्मा सवार है। इसको जो जानता है वो अपना कल्याण कर लेता है, जो नहीं जानता है वो रथ समेत गड्ढा में अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा 84 में जाता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।